नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ईएसआई कॉर्पोरेशन भी इसको बोला जाता है। उसके अंदर आप सबके लिए वैकेंसी आई है, उनके लिए जो समहाउ मेडिकल डिग्री की तरफ ऑप्ट करते हैं और जिनके पास मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे क्षेत्र में है। तो एक बार देखते हैं क्या वैकेंसी है, किस लेवल पर वैकेंसी है और क्या इसका पे स्केल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आज से आपके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। 26 अप्रैल से वैसे दे रखा है इन्होंने टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 558 पदों पर भर्ती आज से शुरू हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बच्चा 2 दिन पहले यानी कि 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई थी। 26 अप्रैल से इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। सैलरी आपकी लगभग 78,000 से ज़्यादा इसमें होती है, प्लस इसमें जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे मिलते हैं और ये आपकी सीनियर स्केल की है, ठीक है। दोनों आपकी वैकेंसी निकली हुई है, सीनियर स्केल पर भी और आपका जूनियर स्केल पर भी। शुरू करते हैं इसमें क्या-क्या आपका प्रोसेस रहता है। यहाँ पर आपका स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपकी भर्ती निकली है, जिसमें सीनियर स्केल पर और जूनियर स्केल पर दोनों में आपके पद दिए गए हैं। आवेदन की आपकी आखिरी तारीख देखिए, आवेदन शुरू आपका हो गया है 26 अप्रैल से और उसकी आखिरी तारीख 26 मई है। लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र जैसे आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम यानी कि जो 7 सिस्टर्स है, प्लस सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला, चंबा वैली या चंबा जिले के पांगी उपमंडल और केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 जून 2025 तय करी गई है। वैसे इनसे अलग जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें जो आपकी लास्ट डेट है वो 26 मई रहने वाली है, ठीक है। तो आपका आवेदन 26 अप्रैल से 26 मई, लेकिन 2 जून है जो मैंने अभी आपको नॉर्थ ईस्ट है, सिक्किम, लद्दाख, अंडमान और निकोबार ये हमारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 में सीनियर स्केल पर 155 पद है और स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के जूनियर स्केल पर आपके 403 पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, वो जो डॉक्टरेट के लिए आप डिग्रियां करते हैं या एमडी हो गया, एमएस, एमसीएच, डीएम, डीए, एमएससी, डीपीएम के साथ साथ आपका संबंधित क्षेत्र में जो जो आपके क्षेत्र दिए गए हैं उनमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपका 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट अधिकतम जो है वो 45 साल है, तो अच्छी खासी आपकी एज लिमिट है। और सैलरी जो है वो आपका बच्चा, अगर हम सीनियर की बात करें तो वो 78,000 रुपये ये बेसिक है। इसमें पे लेवल 12 लागू हो रहा है और यहाँ पर आपका 67,700 जूनियर स्केल के लिए है। इसके अलावा बाकी अलाउंसेस आपके सारे दिए जाते हैं। फीस आपकी यहाँ पर यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेल है 500 रुपये रखी गई है और आपका निशुल्क है एससी एसटी दिव्यांग महिलाओं के लिए। दिव्यांग महिलाएं आपका ईएसआईसी कर्मचारी, ठीक है, या पूर्व सैनिक, उनके लिए आपके ये निशुल्क है। सिलेक्शन कैसे होगा, वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। ऐसे आवेदन आप कर सकते हैं और आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए ये रहा। एज लिमिट आपको बता दी गई है कितनी रहने वाली है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पर एक बार आप ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू विच विल बी कंडक्टेड बाय सिलेक्शन बोर्ड। द इंटरव्यू फॉर द अबव पोस्ट विल बी हेल्ड ए सुटेबल प्लेस और वो डिसाइड करेगी ईएसआईसी। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो। एक सेकेंड, तो थोड़ा सा हम, ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर टेबल, यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश से आपने किसी ने फिल किया है, तो आप यहाँ पर जो एड्रेस है इसको ऑफलाइन फिल करना है। सबसे पहली बात तो ये है आपकी, आपके यहाँ पर ऑफलाइन इसको सबमिट करना है। एड्रेस हर जगह का दिया हुआ है। असम का रीजनल डायरेक्टर ईएसआईसी कॉर्पोरेशन, पंचदीप भवन, ठीक है, भूमिनी मैदान, भमूनी मैदान, गुवाहाटी, ये सारा मतलब सारा एड्रेस आपका दे रखा है जहां पर आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। एक बार देखिए ऊपर चलते हैं, इसकी जानकारी ये रही आपकी यहाँ पर कि इस तरीके से कार्डियोलॉजी के अंदर जैसे यूआर की 1 पोस्ट हो गई, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हो गई। तो आपका मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानकारी। जो भी मेडिकल के में जाना चाहते हैं या फिर उसमें एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेसिक आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या मेडिकल डिग्री आपके पास हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो। देखिए यहाँ पर लाइक जैसे
जनरल मेडिसिन है आपका यहाँ पर, एएसडीएम ये इस तरीके से एमडी इन्वॉल्विंग ए टू डी। ये आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन से पता होगा जो भी आपका क्या करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में आपका रहते हैं, ठीक है। ये आपका सीनियर स्केल का हो गया। एज लिमिट बता रखी है 26/5/2025 से काउंट होगी और आपकी 45 मैक्सिमम यहाँ पर दी हुई है। और वो फिर जो भी आपकी क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन मिलती है वो रूल्स के हिसाब से। रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 12 ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन लाइसेंसिएट क्वालिफिकेशन टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। बेसिक सी बात है बच्चा कि आपके पास यहाँ पर इसी उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो भी स्पेशलिटी यहाँ पर मेंशन की गई है टेबल ए में, ठीक है। 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंसर्न स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उसी तरीके से जूनियर स्केल में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप जो भी मेडिकल क्षेत्र से हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, एक्सपीरियंस भी है डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी में, वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पद, क्योंकि ऑथेंटिक जो सरकारी जॉब्स हैं, चाहे वो वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, वो आपके सामने ज़रूर आती रहेंगी। दिल से धन्यवाद आप सभी का एंड थैंक यू सो